प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इंडिया में एक सवाल लगभग हर बायर के दिमाग में होता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू फ्यूचर में कितनी बढ़ेगी। ये सवाल सही तो है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन नहीं देती और हर अप्रिसिएशन सिर्फ मार्केट से नहीं आता। असली डिफरेंस क्रिएट करता है प्रोजेक्ट की लोकेशन, डेवलपर की रेपुटेशन और प्रोजेक्ट में आपकी एंट्री टाइमिंग। और आज हम ऐसी ही एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, डेवलपर रेपुटेशन और एंट्री टाइमिंग तो अच्छी है ही, साथ ही फर्स्ट डे से ही आपको लगभग 1 से 2.25 करोड़ तक की अप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप नोएडा रियल एस्टेट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की प्राइसिंग लगातार बढ़ रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स 25 to 30,000 पर स्क्वायर फीट तक ट्रेड कर रहे हैं और इसी के बीच एस ग्रुप एक अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट को लगभग 30 से लेके 40% कंपैरेटिवली लोअर प्राइस पर लेकर आ रहा है। पर एस ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को सेक्टर 150 में ही क्यों लॉन्च किया? आज अगर नोएडा में किसी एक रेसिडेंशियल सेक्टर को प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है तो वो है सेक्टर 150 और इसके पीछे मार्केटिंग नहीं, प्लानिंग है। सेक्टर 150 नोएडा का ग्रीनेस्ट सेक्टर माना जाता है। लगभग 70% एरिया ग्रीन ओपन लैंडस्केप के लिए प्लान्ड है। 42 एकर्स का सिर्फ शहीद भगत सिंह पार्क डेवलप किया गया है। इतना बड़ा पार्क और ग्रीन एरिया शायद ही किसी और सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से एंड यूजर्स और प्रीमियम बायर्स दोनों ही इस प्रोजेक्ट को प्रेफर करते हैं। सेक्टर 150 सिर्फ एक रेसिडेंशियल सेक्टर नहीं, एक लाइफस्टाइल बेस्ड प्लानिंग का एग्जाम्पल भी है। यहाँ गोल्फ कोर्स और क्रिकेट स्टेडियम तो ऑलरेडी प्लान्ड है और आने वाले कुछ सालों में ओलंपिक साइज स्विमिंग फैसिलिटीज, टेनिस कोर्ट्स, स्क्वाश कोर्ट्स और मल्टीपल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होंगे। मतलब ये सिर्फ घर खरीदने की लोकेशन नहीं, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग और एक्सपेंशन का भी एक स्ट्रॉन्ग स्कोप है। इस प्रोजेक्ट को सेक्टर 150 में लॉन्च करने की एक और खास वजह है, वो है सेक्टर 150 की कनेक्टिविटी। लग्जरी प्रोजेक्ट्स तभी वैल्यूएबल होते हैं जब ट्रैवल भी कन्वीनियंट हो। एक्सप्रेसवेज की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 150 से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। अभी रिसेंटली सेक्टर के बैक साइड पे पुश्ता एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है जो डीएनडी से डायरेक्टली आपको यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट कर देगा। अब चाहे दिल्ली जाना हो, ग्रेटर नोएडा, एयरपोर्ट या फरीदाबाद, कनेक्टिविटी हर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं आसपास के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पर। प्रॉपर्टी की वैल्यू सोसाइटी की स्पेसिफिकेशन और लोकेशन से नहीं बढ़ती, बल्कि डिमांड से क्रिएट होती है और सेक्टर 150 के आसपास वही सब डेवलप हो रहा है। और नियर बाई कमर्शियल सेक्टर्स जैसे सेक्टर 143, 144, 153 और स्पेशली सेक्टर 145 और 157 में रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट का अप्रॉक्सीमेटली 15 एकड़ कैंपस डेवलप हो रहा है और सेक्टर 157 में टीसीएस का 75 एकड़ कैंपस डेवलप हो रहा है। मदरसन, केंट और पेटीएम जैसे कंपनी एकर्स में कैंपसेस डेवलप कर रहे हैं और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी नियर बाई है। नॉलेज पार्क सिर्फ 4 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, जिसमें एजुकेशनल हब्स लाइक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस प्रेजेंट है। ये सारी डेवलपमेंट्स फ्यूचर रेसिडेंशियल डिमांड और डेली कन्वीनियंस को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि लग्जरी का मतलब सिर्फ क्लब हाउस नहीं होता, डेली लाइफ भी इजी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको नियर बाय एरियाज में शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और अदर एमिनिटीज भी मिल जाती हैं। इसलिए सेक्टर 150 एंड यूजर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एस ग्रुप is among one of the most reputed developers of Delhi NCR. It is known for its timely delivery, premium projects and dispute-free profile. और एस ग्रुप का अप्रिसिएशन पोटेंशियल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एस ने ऑलरेडी फेमस प्रोजेक्ट्स जैसे एस स्टारलेट, एस गोल्फशायर, एस डेविनो, एस एकर विले, एस एस्टेट एंड एस कैपिटल जैसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। नाउ लेट्स हैव अ प्रोजेक्ट ओवरव्यू। एस आरटे एक लो डेंसिटी, अल्ट्रा लग्जरी, रोमन न्यू क्लासिकल थीम पर बेस्ड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट है। प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने। प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 14.8 एकर्स में प्लान्ड है। सिर्फ 11 स्टैंड अलोन टावर्स विद ओनली 20 to 23 फ्लोर्स हाइट। साथ ही हर टावर एक वॉकवे से कनेक्टेड है। प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है इसकी लो डेंसिटी। प्रोजेक्ट में आपको 14.8 एकर्स में सिर्फ 784 रेसिडेंसेज मिलते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को इस सेक्टर का ही नहीं, इस सेक्टर के आसपास का भी सबसे लो डेंस प्रोजेक्ट बनाता है, जिससे रेसिडेंट्स को कंपैरेटिवली बेटर प्राइवेसी, लेस क्राउड और प्रीमियम लिविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है। प्रोजेक्ट का सबसे अट्रैक्टिव फीचर है लगभग 9 एकर्स में फैला सेंट्रल ग्रीन, यानी प्रोजेक्ट के बीच में आपको एक ओपन लैंडस्केप स्पेस मिल जाता है। साथ ही में आपको
70,000 स्क्वायर फीट का मॉडर्न क्लब हाउस भी मिलता है। प्रीमियम लाइफस्टाइल एमिनिटीज लाइक ओपन ग्रीन्स, वॉकिंग स्पेसेस एंड कॉमन एरियाज भी प्रेजेंट हैं। ओवरऑल प्लानिंग को देखकर ये पता लगता है कि फोकस क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर की गई है। प्रोजेक्ट में सिर्फ लार्ज साइज लग्जरी रेसिडेंसेस लॉन्च की गई है, मतलब 3, 4 and premium 4+ servant units, जिसकी sizes approximately 1927 square feet, 2614 square feet and 4370 square feet है। मतलब ये प्रोजेक्ट उन बायर्स के लिए है जो स्पेशियस होम्स, लग्जरी लाइफस्टाइल एंड प्रीमियम कम्युनिटी प्रेफर करते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी प्राइसिंग के तरफ। प्रोजेक्ट का प्री लॉन्च रेट 16,995 पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस रखा गया है और ये लॉन्च के बाद 21,995 प्लस अदर चार्जेस हो जाएगा। इसी सेगमेंट्स के प्रोजेक्ट्स देखें तो नोएडा एक्सप्रेसवे के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लाइक जैकब्सन को रेजिडेंसेस, एली साहब ब्रांडेड रेजिडेंसेस, एल&टी ग्रीन रिजर्व और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स 25 to 30,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं और इसी सेक्टर 150 के नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आज 14 to 15,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर एक एस्टैब्लिश्ड डेवलपर आपको लार्ज रेसिडेंसी, लो डेंसिटी प्लानिंग और 150 जैसे प्रीमियम सेक्टर पे सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपीस के प्री लॉन्च पर एंट्री दे रहा है तो इट्स अ वेरी गुड डील। तो मार्केट कंपैरिजन के हिसाब से प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव नजर आती है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में आपको 20x5 का स्पेशल पेमेंट प्लान मिलता है, मतलब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे पे करना है। दोस्तों अब आते हैं अप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पर। अगर आप अभी प्रोजेक्ट बुक करते हैं एट द रेट ऑफ 16,995 पर स्क्वायर फीट तो लॉन्च होने पर आपकी यूनिट की कीमत लगभग 21,995 होगी। मींस सिर्फ कुछ वक्त में 5,000 का अप्रिसिएशन। मतलब इस हिसाब से 3 BHK में करीब 96 लाख, 4 BHK में 1.31 करोड़ और 4.5 BHK में 2.19 करोड़ तक की प्राइस डिफरेंस देखने को मिल सकती है। अगर आप अर्ली स्टेज पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कंपनी ने EOI अमाउंट भी अनाउंस किया है। 3 BHK के लिए 10 लाख रुपीस, 4 BHK के लिए 15 लाख रुपीस और 4+ सर्वेंट के लिए 20 लाख रुपीस। Since this is a RERA registered project, there will be no disputes in the future. अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सबसे सस्ता फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर यू। हाँ, उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप प्रीमियम लाइफस्टाइल, ट्रस्टेड डेवलपर, फ्यूचर रेडी लोकेशन एंड फ्यूचर एप्रिसिएशन एंड वैल्यू क्रिएशन ढूंढ रहे हैं तो एस आरटे इज डेफिनेटली फॉर यू। एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही ये लॉन्च फाइनेंसेस के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी फाइनल डिसीजन लेने से पहले प्रोजेक्ट साइट जरूर विजिट कीजिए, मास्टर प्लान देखिए, स्पेसिफिकेशंस कंपेयर कीजिए और फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डिसीजन लीजिए। अगर आप एस आरटे की लेटेस्ट प्राइसिंग शीट, फ्लोर प्लान, पेमेंट प्लान या साइट विजिट चाहते हैं तो इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बाकी हमसे कनेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट ब्रीफिंग के साथ।